नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है iOS ऐप बनाने के दो सबसे जरूरी फैसले, आर्किटेक्चर और डेटाबेस। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे पूरा ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। देखिए, एक iOS ऐप बनाना सिर्फ कोड लिखने के बारे में नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है। उसकी फाउंडेशन, उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए, और ये नींव तय करते हैं आपके आर्किटेक्चर और डेटाबेस के चॉइसेस। अगर ये फैसले गलत हो गए तो ऐप एक ऐसा उलझा हुआ मेस बन जाता है जिसे बाद में संभालना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, समझ आ रहा है? तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? पहले समझेंगे कि ऐप आर्किटेक्चर होता क्या है, फिर ऐप के लिए सही ब्लूप्रिंट कैसे चुनें, इस पर बात करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि ऐप अपना डेटा कैसे स्टोर करता है। फिर होगी कोर डेटा वर्सेस रियल्म की सीधी टक्कर। हम परफॉर्मेंस नंबर्स भी देखेंगे, और आखिर में इन सबके बेस पर सही चॉइस करना सीखेंगे। तो पहला सवाल, व्हाट इज ऐप आर्किटेक्चर? इसे आप एक घर के नक्शे या ब्लूप्रिंट की तरह इमेजिन करो। बिना नक्शे के घर बनाओगे तो क्या होगा? दीवारें टेढ़ी मेढ़ी, कमरे कहीं भी, राइट? वैसे ही बिना अच्छे आर्किटेक्चर के हमारा कोड एक खिचड़ी बन जाता है। आर्किटेक्चर हमारे कोड को एक स्ट्रक्चर देता है, एक डिसिप्लिन देता है। इन सभी कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकली समझने के लिए हम एक हाइपोथेटिकल ऐप बनाते हैं जिसका नाम है म्यूजिकफाई। ये हमारी केस स्टडी होगी। हम जितने भी फैसले लेंगे वो इसी म्यूजिकफाई ऐप के कॉन्टेक्स्ट में लेंगे। और यहीं पर iOS डेवलपमेंट की सबसे कॉमन प्रॉब्लम आती है, मैसिव व्यू कंट्रोलर्स। जब कोई ब्लूप्रिंट नहीं होता तो सारा लॉजिक, डेटा फैच करना, यूआई अपडेट करना, यूजर क्लिक्स हैंडल करना, सब कुछ एक ही फाइल में डाल दिया जाता है। अब सोचो, ऐसी सिंगल फाइल को टेस्ट करना या बाद में अपडेट करना कितना मुश्किल होगा। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? तो इस मैसिव व्यू कंट्रोलर प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है एक सही आर्किटेक्चरल पैटर्न चुनना। चलो अब iOS में यूज होने वाले 4 सबसे पॉपुलर पैटर्न्स को एक एक करके देखते हैं। फोकस बना हुआ है? सबसे पहले आता है MVC यानी मॉडल व्यू कंट्रोलर। ये एप्पल का डिफॉल्ट पैटर्न है। इसमें कंट्रोलर, मॉडल जो डेटा रखता है, और व्यू जो यूआई है, के बीच में एक मीडिएटर का काम करता है। पर प्रॉब्लम यह है कि इसमें व्यू और कंट्रोलर इतने ज्यादा जुड़ जाते हैं कि मैसिव व्यू कंट्रोलर वाली दिक्कत वापस आ जाती है। इसके बाद आता है MVP, मॉडल व्यू प्रेजेंटर। ये MVC का ही एक बेटर वर्जन है। इसमें एक नया कंपोनेंट आता है, प्रेजेंटर। प्रेजेंटर सारा यूआई लॉजिक संभालता है, जिससे व्यू का काम सिर्फ यूआई दिखाना रह जाता है। वो पैसिव हो जाता है। इससे रिस्पॉन्सिबिलिटीज साफ साफ बढ़ जाती हैं। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? अगला है MVVM, मॉडल व्यू व्यू मॉडल। इसमें एक व्यू मॉडल होता है जो मॉडल के डेटा को व्यू के लिए तैयार करता है। इसकी सुपर पावर है डेटा बाइंडिंग। मतलब व्यू और व्यू मॉडल एक मैजिक थ्रेड से जुड़े होते हैं। जैसे ही व्यू मॉडल में डेटा चेंज होता है, व्यू ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। और आखिर में है वाइपर। ये सबसे डिसिप्लिन पैटर्न है। ये ऐप के लॉजिक को 5 क्लियर लेयर्स में तोड़ देता है: व्यू, इंटरैक्टर, प्रेजेंटर, एंटिटी और राउटर। हर लेयर का सिर्फ एक ही काम होता है। जैसे राउटर का काम है सिर्फ स्क्रीन नेविगेशन संभालना। अब स्क्रीन पर देखो, लेफ्ट में है MVC का सिंपल फ्लो और राइट में है वाइपर का स्ट्रक्चर्ड मल्टी लेयर्ड डायग्राम। इससे साफ पता चलता है कि सिंप्लिसिटी और स्ट्रक्चर में एक ट्रेड ऑफ है। MVC स्टार्ट करने के लिए आसान है, पर वाइपर बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। माइंड इधर ही है? चलो क्विकली समराइज करते हैं। इस टेबल में देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांटने और टेस्टिंग में VIP सबसे बेस्ट है, पर यूज करने में MVC और MVP आसान है। कोई एक बेस्ट पैटर्न नहीं है। चॉइस हमेशा प्रोजेक्ट की नीड पे डिपेंड करता है। इसको नोट किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आर्किटेक्चर से आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं दूसरे सबसे क्रिटिकल डिसीजन पर, आपका ऐप डेटा कैसे स्टोर करेगा। ये ऐप के लिए मेमोरी चुनने जैसा है। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? एनर्जी बनी हुई है? यहाँ एक टर्म समझना जरूरी है, ODBMS। ये क्या करता है? ये डेटाबेस की कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को डेवलपर से छिपा लेता है। आप कोड में डेटा को सिंपल ऑब्जेक्ट्स की तरह यूज करते हो और ODBMS उसे डेटाबेस में सेव करने का काम बैकग्राउंड में खुद कर लेता है।
iOS में लोकल डेटाबेस के लिए दो मेन प्लेयर्स हैं। एक है एप्पल का अपना फ्रेमवर्क कोडेटा और दूसरा है एक पॉपुलर थर्ड पार्टी ऑल्टरनेटिव रियल्म। चलो इन दोनों का एक हेड टू हेड कंपैरिजन करते हैं। कोडेटा एप्पल का इनबिल्ट फ्रेमवर्क है। इसका एक बड़ा ड्रॉबैक है, इसमें बिल्ट इन इंक्रिप्शन नहीं आता। वहीं रियल्म बिल्ट इन AES 256 इंक्रिप्शन के साथ आता है, जो डेटा को हाईली सिक्योर बनाता है। अगर इंटरव्यू में पूछा गया कि सेंसिटिव डेटा के लिए क्या यूज करोगे तो बता पाओगे? अब हम परफॉर्मेंस की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये डायग्राम देखो। ये वो टेस्ट प्रोग्राम का आर्किटेक्चर है जिससे कोडेटा और रियल्म की परफॉर्मेंस को टेस्ट किया गया। इससे आपको पता चलेगा कि जो नंबर्स में दिखाने वाला हूं वो रिलायबल हैं। तो चलो थियरी बहुत हुई, अब देखते हैं प्रैक्टिकली नंबर्स क्या कहते हैं। हम ये देखेंगे कि डेटा क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट करने में कौन सा डेटाबेस कितना टाइम लेता है। ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं। पहले कोडेटा के रिजल्ट्स देखो। टेबल में टाइम सेकंड्स में है। 10,000 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने में लगभग 0.1 सेकंड लगे और उन्हें डिलीट करने में 0.08 सेकंड्स। इन नंबर्स को याद रखना। अब रियल के नंबर्स, क्रिएट और अपडेट ऑपरेशंस कोडेटा से थोड़े स्लो हैं। बट वेट, रीड ऑपरेशंस को देखो। 1000 ऑब्जेक्ट्स रीड करने में सिर्फ 0.00002 सेकेंड्स। ये अनबिलीवेबली फास्ट है। ये डिफरेंस समझ आया? अगर आपके ऐप में डेटा रीड ज्यादा होता है तो रियल्म इज अ क्लियर विनर। ये चार्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सिखाता है। कोर डेटा में 10,000 ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप तरीके से डिलीट करने में 0.08 सेकेंड्स लगे, लेकिन अगर हर ऑब्जेक्ट को इंडिविजुअली डिलीट किया तो 98 सेकेंड्स लगे। देखा टेक्निक का कमाल? वीडियो पॉज करो और ट्राई करो इसको समझने की। सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा। तो इतना सब देखने के बाद फाइनल डिसीजन कैसे लें? चलो सारी इंफॉर्मेशन को एक साथ रखते हैं और देखते हैं कि कब क्या चुनना चाहिए। आप सीरियसली सीख रहे हो या टाइम पास? रिजल्ट चाहिए तो ध्यान से सुनो। तो फाइनल समरी ये है, सिंपल ऐप्स या जल्दी प्रोटोटाइप बनाने के लिए MVC यूज करो। बड़ी टीम वाले कॉम्प्लेक्स ऐप्स के लिए वाइपर बेस्ट है, जहां टेस्टिंग क्रिटिकल हो। अगर आपका ऐप बड़ा है और ग्रो करेगा तो कोडेटा चुनो, और जहां बिल्ट इन एन्क्रिप्शन और सुपरफास्ट रीड स्पीड प्रायोरिटी है वहां रियल्म इज अ सॉलिड चॉइस। तो आज हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि एक अच्छा ऐप सिर्फ फीचर से नहीं बल्कि उसकी मजबूत फाउंडेशन यानी आर्किटेक्चर और डेटाबेस से बनता है। हमने MVC से लेकर वाइपर तक के पैटर्न्स देखें और कोडेटा वर्सेस रियल्म की परफॉर्मेंस नंबर्स को समझा। समझ आया? क्लियर है? अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट सेशन में हम नया टॉपिक देखेंगे। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।